साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एक ऐसा प्रश्न जो बहुत कॉमन है, एक ऐसी समस्या जो बहुत कॉमन है, जिसके बहुत सारे पेशेंट्स हमें डे टू डे प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं। कॉमन समस्या को मैं बात कर रहा हूँ, मरीज आम भाषा में हमारे पास लेकर के आता है मुंह में छालों का हो जाना। आप देखते होंगे कि हर घर परिवार के अंदर मुंह में छाले होने के रोगी बहुत सारे कॉमन हैं। यहाँ एक एक्सपर्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट होने के नाते माउथ अल्सर, जिसे हम ओरल अल्सर भी कहते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या बीमारी होती है, क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, कैसे बच सकते हैं, क्या इलाज है और किन किन गंभीर बीमारियों के भी ये संकेत होते हैं। दोस्तों, मुंह में छाला होना ये कोई बीमारी है, पर बीमारी के साथ साथ ये बहुत सारी बीमारियों का संकेत भी है। हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कहीं गंभीर बीमारियां तो नहीं पड़ रही हैं, उनका भी संकेत है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति है या आप खुद मुंह में छालों की समस्या से ग्रसित हो रहे हैं और ये छाले बार बार हो रहे हैं, तो आपको जरूरत है कि आप इसके बारे में उचित परामर्श लें और इन छालों की समस्याओं से निजात पाएं। अब हम बात करते हैं कि इन छालों के लिए साहब क्या कारण है। आप कहीं लग जाए तो क्या कॉमन जो रीजंस हमें देखने को मिलते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा लोकल कॉज। लोकल कॉज के मतलब क्या है कि आपके मुंह के अंदर कुछ इस तरह के कारण बने हुए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कोई दांत की ओवर ग्रोथ या अंडर ग्रोथ है, दांतों का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, नंबर 2, या आप लोग ज्यादा गर्म चीज ले लिए, या जैसे हॉट बर्न हो गया, या ठंडी चीज ले ली चिल बर्न हो गया, या फिर हम बात करें तो लोग गुटखा खैनी तंबाकू खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं। ये सब जो कॉमन कारण है, या कई बार नॉनवेज वगैरह खाते समय कोई टूथपिक वगैरह इस तरह की चीजें हो गई, इंजरी हो गई, इनके कारण से छाले बन जाते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे कारण होते हैं, टीथ के अंदर टंग बाइट हो गई, या फिर जो अपने म्यूकोजा है टीथ कैविटी की वो बाइट हो गई। तो ये कुछ कॉमन इल फिटिंग डेंचर्स, ओल्ड एज के अंदर दांतों के अंदर जो डेंचर लगा रहे हैं हम, उनकी फिटिंग सही नहीं है। ये कॉमन लोकल कारण है जो कि माउथ अल्सर्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले हमें इन ध्यान रखने की आवश्यकता है। इनमें से कोई भी अगर कारण है, इल फिटिंग डेंचर है, आप गुटखा तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म का आप सेवन करते हैं, या फिर आपके कोई दांत के अंदर इंजरी हुई है, टीथ ओवरलोड अंडर ग्रोथ हो रही है, माल अलाइनमेंट है टीथ का, कोई एक्सेसिव टीथ निकल रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपको ये हो सकता है। और इस कंडीशन के अंदर हमें एक बार ओरल एग्जामिनेशन आपके फिजिशियन के द्वारा होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात करते हैं हम सिस्टमिक कॉज। सिस्टमिक कॉज के अंदर हम बात करें तो ऐसी कॉमन बीमारी है, जिसमें सबसे पहला है न्यूट्रिशनल कॉज। हमारे भोजन के अंदर अगर प्रॉपर पौष्टिक भोजन हमारे पास नहीं है, यानी कि हमारे भोजन के अंदर आयरन, विटामिन, फॉलिक एसिड और मिनरल्स की कमी है, तो आप मान के चलिए कि हमारी जो म्यूकोजा है, ओरल कैविटी के अंदर जो म्यूकोजा होती है, वो एक संकेत होती है हमारी हेल्थ का, और आप मानो कि आपकी म्यूकोजा अनहेल्दी हो जाएगी और फिर आपको ओरल अल्सर होना तय है। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके अंदर खान पान के अंदर हमारी व्यवस्था नहीं होना और हमारा भोजन संतुलित नहीं होना, मिनरल्स की, विटामिन की कमी, फॉलिक एसिड, आयरन की कमी, और ये कमी छाले का एक सिंपल संकेत हो सकता है, नंबर 2। तीसरी आज का हम देख रहे हैं कि डायबिटीज एक बहुत बड़ा सिस्टमिक कॉज है। इसके अंदर पुअर ओरल हाइजीन होने के कारण से दांतों के अंदर इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाते हैं, जिसके अंदर म्यूकोजाइटिस, फंगल इन्फेक्शन, सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस, इस तरह की चीजें जो कि पुअर ओरल हाइजीन को पैदा करती हैं, और ये चीज हमें ओरल अल्सर की बीमारियां कर देती हैं। इसके अलावा अदर सर्टेन सिस्टमिक कॉज, जिसके अंदर चाहे आपको लंबा कॉन्स्टिपेशन है, या आपको गर्ड की स्थिति है, गैस्ट्राइटिस रहती है, और बहुत सारी सिस्टमिक बीमारियां, जिसके अंदर कई बार छालों का होना अगर बार बार नहीं भर रहे हैं, तो ये कैंसर के संकेत भी हो सकते हैं। और अगर मुंह में आपके छाले बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज, जिसके अंदर SLE है, आर्थराइटिस है, इन बीमारियों के भी ये संकेत होते हैं, क्योंकि हमारी जो म्यूकोजा है वो इंटरनल ऑर्गन की सेंसिटिविटी का, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक इंडाइजेशन, गर्ड, सिस्टमिक डिजीजेस, बहुत सारे ड्रग्स, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, कैंसर्स, ओरल कैविटी कैंसर्स, ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस, ओरल कैंडिडियासिस, और बहुत सारी ड्रग्स लाइक कीमोथेरेपी ड्रग्स, ये सारी दवाइयां हमारे शरीर के अंदर छाले पैदा करती हैं। या एक एक्सपर्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट होने के नाते आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको मुंह में छाले होने की समस्या है और इनको आराम नहीं मिल रहा है, बार बार हो रहे हैं, छालों की संख्या बढ़ रही है, तो अपने फिजिशियन से आप मिलें, इसके कारण के बारे में पता करें और प्रॉपर तरीके से, चाहे वो न्यूट्रिशनल कॉज है, लोकल कॉज है, सिस्टमिक कॉज है,
उसका पता करें, उसका इलाज लें। और यहाँ ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कहीं हमें किसी सिस्टमिक बीमारी का संकेत तो नहीं है, जिसका हम अगर तुरंत समय पर इलाज करेंगे तो हमें आराम मिल जाएगा। तो कॉमनली छालों को जो पेशेंट्स आते हैं उसके अंदर हमें उन्हें इन सावधानियां बरतने के संकेत देते हैं और ध्यान रखने के लिए इलाज के संकेत देते हैं। इसलिए आप सभी दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी यही कहूंगा कि अगर आप खुद या आपके परिवार के अंदर कोई व्यक्ति ओरल अल्सर्स या मुंह में छाले होने की समस्या से ग्रसित है तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपके लिए बहुत लाभदायक है। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे वीडियो के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। मैं आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्ते।